So hello everybody, this is Atul. Welcome you everyone to विजन क्लासेस। विजन के साथ सही प्रेप है तो आपकी लाइफ सेट है। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं अतुल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। This is all about me. I have done my BTech in 2019. After that, I have cleared GATE 2021 and mentored 1000 plus student online plus offline, and I have 4 year plus teaching experience in CBSE, ICE and Uttarakhand board. So this is our last year result. 97% of Abhishek and 93% that is Chris Gupta. Now today's topic is electricity. Electricity is nothing but इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसे मैं कन्वर्ट करके एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में प्रोड्यूस करता हूं और मेरे पास एक रिजल्टेंट के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी एनर्जी को मैं चाहे वो सोलर एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो या आपका हाइड्रो पावर एनर्जी हो, मैं क्या करता हूं कन्वर्ट करता हूं और एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूं। इस चीज को मैं क्या कहता हूं इलेक्ट्रिसिटी कहता हूं। दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है, यहां पे सोलर एनर्जी को समझते हैं। सोलर एनर्जी को समझने के लिए मेरे पास यहां पे एक सन है, सन से मेरे पास कुछ सोलर पैनल है, तो सोलर पैनल में मेरे पास यहाँ सनरेज आती हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फोटोवोल्टिक इफेक्ट है जो जैसे फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो मतलब मैंने क्या करा, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करा। यहाँ पे बैटरी और इन्वर्टर का कनेक्शन भी होता है बट वो इस डायग्राम में आपके पास नहीं दिया गया है, इतना हम समझते हैं। दैट इज सेकंड वन इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी मैं इसे कह सकता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं हम, ये मेरे पास क्या है रिजर्वॉयर है। क्या है रिजर्वॉयर है। यहाँ पे रिजर्वॉयर में मेरे पास एक चीज होता है कि हम क्या करते हैं पानी को स्टोर करते हैं। दिस इज माय स्टोन वॉल। क्या करते हैं हम स्टोन की वॉल लगाते हैं या ब्रिक अपना प्लांट की वॉल लगाते हैं। इसमें सीमेंटेड होता है बेटा कि आरसीसी की अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्रिज डैम होते हैं। आर्च डैम, आपका आरसीसी डैम, दिस इज आरसीसी डैम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक चेंबर लगा होता है, यहाँ से हल्का सा एक गेट वॉल लगा होता है। इस गेट वॉल की वजह से मैं यहाँ से अपनी रिवर को, यहाँ पे मेरे पास एक चीज होता है, मेरे पास फॉर्मूला हाफ एमबी स्क्वायर। मतलब मेरे पास क्या है नदी आ रही होती है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ सॉरी यहाँ से मैं एक साइड से मेरे पास नदी आ रही होती है, मैं क्या करता हूँ नदी का ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास नदी आ रही होती है। जस्ट इमेजिन आई कैन ड्रॉ इट। मैं कह सकता हूं तो यहां पे मेरे पास क्या आ रही होती है नदी आ रही होती है। अगर मेरे पास नदी आ रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मेरे पास नदी डाउनवर्ड फ्लो करती है। क्या करती है डाउनवर्ड फ्लो करती है। डाउनवर्ड फ्लो करने की वजह से मेरे पास क्या चल रहा होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एमवी स्क्वायर। उस हाफ एमवी स्क्वायर एनर्जी को मैं जनरेट करता हूं किसमें पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास रो जी एच। अब इस वाले पॉइंट के अंदर मैं जितनी ज्यादा हाइट बढ़ाऊं उतनी ज्यादा मेरे पास क्या बनेगी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। पोटेंशियल एनर्जी बनेगी इस वजह से मेरे पास एक गेट वॉल होती है। मैं गेट वॉल ओपन करता हूं तो मेरे पास हाई वेलोसिटी से यहां से आपके पास स्ट्रीम फ्लो होने लगती है। क्या फ्लो होने लगती है स्ट्रीम फ्लो होने लगती है। स्ट्रीम फ्लो होने का मेरे पास एक रीजन है और यहाँ पे मेरे पास टरबाइन लगी होती है। टरबाइन की वजह से मेरे पास मैं जनरेट करता हूँ। ये मेरे पास केप्लान टरबाइन है, ये मेरे पास फ्रांसिस टरबाइन है। केप्लान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन मेरे से रोटेट होती है और मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस को मैं भेजता हूँ। यहाँ पे जनरेटर लगा होता है तो जनरेट हो जाता है मेरे पास चार्ज और यहाँ से मैं पावर हाउस से मेरे पास क्या होती है हमारे घर में पावर हाउस से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। आई होप आप सभी को
इस मैकेनिकल एनर्जी का। अब इसे मैकेनिकल एनर्जी नाम क्यों दिया? हाइड्रो पावर एनर्जी तो चलो जी वाटर की वजह से हाइड्रो पावर एनर्जी दे दिया, बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लग रही है इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पे टरबाइन प्लस मोटर का एक कॉम्बिनेशन है कि साफ लगी होती है, मैं जनरेट करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, एक के बाद एक रोटर है यहाँ पे मेरे पास, ये देखो रोटर है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जनरेट होते ही मेरे पास घूमता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, मेरे पास पानी चलता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, यहाँ तक मेरे पास जाती है। तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मेरे पास कौन सी एनर्जी का? हाइड्रो पावर एनर्जी का। अब मैं बात करता हूं विंड एनर्जी का। विंड एनर्जी इज नथिंग बट, मेरे पास विंड एनर्जी से मैं क्या करता हूं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूं, दैट इज द विंड मिल। क्या होती है? विंड मिल होती है। विंड मिल का मतलब मेरे पास फैन है, ये मेरे पास क्या है? एक फैन है, और फैन का मैं क्या करता हूं? जैसे ही मेरे पास विंड फ्लो होती है, वेलोसिटी है v वेलोसिटी से मेरे पास विंड फ्लो हो रही है, तो मेरे पास क्या होता है? रोटेट होना, विंड मिल का जो फैन है वो क्या करने लगता है? रोटेट होने लगता है इस वे में, रोटेट होने लगता है इस वे में। तो यहाँ पे नीचे रोटर कनेक्टर, ये इसको बोलते हैं रोटर, रोटर से कनेक्टेड होता है जनरेटर, यहाँ से मेरे पास जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी और वो पावर हाउस को भेज दी जाती है, जिससे मेरे पास क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आई होप आपको विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आया, लाइक कर देना वीडियो को। मेरे पास नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है, दैट इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है? इन अ थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हमारे पास क्या होता है? एक थर्मल पावर प्लांट होता है। थर्मल पावर प्लांट होने के बाद यहाँ पे हम कोयला स्टॉक करते हैं, यहाँ पे बोल्डर डाला जाता है, यहाँ पे जनरेट होता है और यहाँ पे हमारे पास रोटर लगा होता है। तो इस वजह से मेरे पास एनर्जी टरबाइन क्या होने लगती है? रोटर होने लगती है, और यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होके मेरे पास पावर हाउस, इसे मैं पावर हाउस बोल सकता हूँ। और मेरे पास पावर हाउस होता है, पावर हाउस होने की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से मेरे पास क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके की मेरे पास क्या हो जाती है? थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। बात करते हैं मेरे पास केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होता है? हमारे पास केमिकल एनर्जी का प्रोसेस किसमें होता है? बैटरीज के अंदर होता है। बैटरीज में हमारे पास दो तरीके के होते हैं, जिंक प्लस कॉपर का क्या होता है? आयरन होता है। तो दो केमिकल होते हैं, यहाँ से एक में एनायन होते हैं, एक में कैटायन होते हैं, और एनायन और कैटायन की वजह से मेरे पास फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो चार्ज जैसे ही जनरेट होता है, वन यहाँ से एनायन से मेरे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और कैटायन से यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार से केमिकल से मेरे पास क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। बात करते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट कि कितने प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं। नाउ दैट इज फर्स्ट टॉपिक, माय फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज is a property associated with matter due to it produce its experience and electric force and magnetic effect। ध्यान से सुनना कि चार्ज, मैं इतना लंबा चौड़ा कुछ देने वाला नहीं हूं, भाषण सीधी सी लैंग्वेज में है कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक अनब्रेकेबल प्रॉपर्टी होती है, या मैं कह सकता हूं कि किसी भी मैटर की लास्ट स्टेज प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसे मैं दो पीस में डिवाइड नहीं कर सकता, उसे मैं क्या कह सकता हूं? चार्ज कहता हूं। आई होप चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऐसी लास्ट स्टेज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर दैट कांट ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब बात करते हैं चार्ज अगर मेरे पास रेस्ट कंडीशन में है, अगर मेरे पास क्या है? चार्ज एक रुका हुआ चार्ज है, उसे मैं रेस्ट कंडीशन में बोलता हूं, तो वो सिर्फ मेरे पास क्या जनरेट करेगा? ओनली इलेक्ट्रिकल
फील्ड जनरेट करेगा। बट अगर मेरे पास कोई चार्ज मूवमेंट कर रहा है, एक जगह से जगह दूसरी जगह जा रहा है, तो मेरे पास इस चीज को मैं क्या कहता हूं, चार्ज इन मोशन। और जो चार्ज मोशन में होता है, इस चीज से मेरे पास दो चीज प्रोड्यूस होती है, दैट इज फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड वन इज आपका मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास मेरे पास रेस्ट कंडीशन में ये मैं क्लास 12th में पढ़ूंगा, बट ये वाला जो है मेरे पास, इस चीज को मैं इस क्लास 10th में हम रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन के बारे में। तो मेरे पास सबसे पहले हम बात करेंगे करंट की। मेरे पास क्या होता है, करंट होता है। करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है कि जो चार्ज मेरा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होगा या मूवमेंट कर रहा होगा, उस चीज से मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। दैट इज ओवरऑल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरे पास सेकंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ईएमआई। मैं क्लास इसी में पढ़ूंगा ईएमआई। बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। टाइप्स ऑफ चार्ज, मेरे पास दो तरीके के चार्ज होंगे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मेरे पास एक फील्ड बनाता है कि जैसे मैं अपने घर में खड़ा हूं, कि अगर मेरे पास एक है चिंटू अपने घर में है, तो मेरे घर में क्या रखता है, बुक्स रखता है। बुक रखने के साथ उसका बैग रखने की प्रॉपर जगह होगी, बुक रखने की प्रॉपर जगह होगी, स्टडी करने की प्रॉपर टेबल होगी, सोने का प्रॉपर बेड होगा। तो उसने अपने सराउंडिंग में क्या करा, एक फील्ड बनाया। उसी तरीके से मेरे पास चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है, उसे मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के सर जी ये क्या बनाया है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलता हूं इन्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे पास पॉजिटिव चार्ज में हमें दिख रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड द चार्ज आ रही है। बट मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है, उससे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो टूवर्ड्स द चार्ज आ रही है, मतलब चार्ज की ओर आ रही है, और पॉजिटिव में चार्ज से बाहर की ओर जा रही है। तो मेरे पास एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगी, टर्मिनेट होगी। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। अब बात कर देंगे कि टाइप ऑफ चार्ज के अंदर कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज मिले तो वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। कैसा फोर्स लगाएंगे, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। या मेरे पास अगर मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास टू सिमिलर चार्ज मिले तो मेरे पास एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस फोर्स को मैं क्या कहता हूं, रिपल्सिव फोर्स बोलता हूं। या रिपल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करेंगे, एक इधर की ओर धक्का मारेगा, दूसरा दूसरे की ओर धक्का मारने की कोशिश करेगा, उस चीज को मैं कहता हूं रिपल्सिव फोर्स। बट अगर मेरे पास एक चार्ज है, दैट इज this is my calcium, this is my phone, that is two different charge। मैं कह सकता हूं उसे एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा। बट उस फोर्स को वो आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। इस चीज को मैं क्या कहता हूं, अपना अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकता हूं या अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकता हूं। आई होप ये क्लियर होगा। मेरे पास टाइप्स ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये बैटरी है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे पास नेगेटिव चार्ज मेरे पास हमेशा से
इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करके चलते हैं। तो नेगेटिव चार्ज मेरे को यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेरे फ्लो होंगे और यहाँ से ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से मेरे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है और इस यहां से मेरे पास इस डायरेक्शन में मेरे पास करंट क्या होती है, फ्लो होती है। क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो मेरे पास हमेशा से याद रखना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव चार्ज क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की अपोजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा से हमारी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, फ्लो होगी। आई होप इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ आया होगा। बात करते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर कि मेरे पास अब क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, किससे डिनोट करते हैं। करंट को मैं हमेशा से I से डिनोट करता हूँ, चार्ज को हमेशा से कैपिटल Q से डिनोट करता हूँ और जो टाइम है मेरे पास उसे स्मॉल t से डिनोट करता हूँ। तो मेरे पास करंट जो है मैं कह सकता हूँ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मेरे पास मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास इसकी यूनिट होती है मेरे पास एम्पियर, ए से मैं डिनोट करता हूं करंट की, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर अगर मेरे पास ऐसा यूनिट है तो मैं कह सकता हूं 1 एम्पियर करंट इज 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। मैं कह सकता हूं 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने, एक सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज मेरा फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, उस चीज को मैं क्या कहता हूं, 1 एम्पियर करंट मैं बोलता हूं। आई थिंक इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब सर कि मेरे पास व्हाट इज ये लिखा है 1 MA, दैट इज इट इज कॉल्ड 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर हमेशा से ऐसा यूनिट होती है मेरे पास एम्पियर, बट 1 मिली एम्पियर अगर मैं लिखूं 1 मिली एम्पियर को मैं अगर कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास 10 की पावर -3 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा जब भी मेरे पास न्यूमेरिकल के अंदर 1 मिली एम्पियर लिखा हुआ होगा। तो मैं क्या करूंगा, एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट इज मेरे पास 1 माइक्रो एम्पियर, ये डिनोट करते हैं 1 म्यू से, तो म्यू का मतलब 1 माइक्रो एम्पियर, इसे मैं डिनोट करता हूं 10 की पावर -6 एम्पियर। आई होप this is the whole concept about electricity and charge and current। I hope आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू एवरीवन। Thank you.